ये देखा है कि अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं टुवार्ड्स द ग्राउंड तो उसकी मोशन हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन होती है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी है वो मूव करती है ऑन द स्ट्रेट पाथ, तो जो उसकी मोशन है वो भी हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन होगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी के वैसे तो कंपोनेंट्स हम वी एक्स, वी वाई, वी जी तक ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, उसके ये उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके अंदर ये वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वी एक्स है और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट वी वाई है। तो हम देखते हैं कि अगर हम बॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर इसका y कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है जबकि x कंपोनेंट ज़ीरो है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो ये x एक्सिस में मूव करे, इसका मतलब है इसका x कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जबकि y कंपोनेंट ज़ीरो है। यानी दोनों की मोशन हमारे पास वन डायमेंशनल है, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसकी मोशन टू डायमेंशनल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फुटबॉलर बॉल को किक करता है तो उसकी मोशन कुछ इस किस्म की होगी, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी मोशन इस तरह होगी। अगर हम बात करते हैं उसकी इतनी सी मोशन की, तो उसमें हाँ यहाँ पर इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट है क्योंकि वाई कंपोनेंट ज़ीरो है। वाई डायरेक्शन में वो कोई भी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इस पॉइंट पे भी इसका फॉरवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हैं, यानी वी एक्स और वी वाई, वी एक्स और वी वाई। अब ये जो मोशन है ये इसकी टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसमें एक्स कंपोनेंट भी वेलोसिटी का प्रेजेंट है और वाई कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, और इसका जो पाथ है वो कुछ पैराबोला की टाइप का है। इसकी शेप पैराबोलिक होती है और ये डाउनवर्ड मूव इसलिए करता है अंडर द कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी।